तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड 1 में प्रैक्टिस सेट 5.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज हम लोग उसके आगे का कंप्लीट करके चैप्टर जो है पूरा खत्म करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, पूरा एक्सरसाइज जो है वो आपका बेस्ड है किस पे, दो फॉर्मूले पे, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। एंड देन इफ एंगल इज गिवन देन स्लोप ऑफ लाइन विल बी m इक्वल टू tan थीटा। यही दो फॉर्मूले पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले जितने भी सम थे इसी के बेस पे किया था और इसके बेस पे किया था। अभी हम लोग करेंगे, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे कि आपके सामने है, दिख रहा होगा, ये हमारा एपिसोड 2 है ना। और बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर ये एपिसोड 2 क्या है। बेसिकली एपिसोड 2 एपिसोड 1 है क्या, कि उस प्रैक्टिस सेट का पार्ट है। मतलब प्रैक्टिस सेट एक ही अगर वीडियो में एक ही लेक्चर में नहीं कंप्लीट होता है, दैट्स कि उसमें मैं एपिसोड बना रहा हूँ कि एपिसोड 1 में इतने क्वेश्चन, एपिसोड 2 में ऐसे। जैसे आप लोग सीरियल देखते हैं ना, सीरियल देखता है, सीरीज देखता है ना, ऑनलाइन सीरीज वगैरह देखता है, एपिसोड 1 एपिसोड 2, सेम लाइक ये भी वैसी है ना। तो इसको आप मूवी जैसा एकदम अच्छे से मज़े से लेकर आप लोग पढ़ाई कीजिए बस। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या दिया हुआ है कि शो दैट ए इक्वल टू बी, शो दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स यू नीड टू शो दैट कि ये हमारा वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ मैं, ऐसा हल्का सा। आपको डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, उसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी डी। आपको पता पैरेललोग्राम कब होगा, जब उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। दैट मीन्स मुझे करना क्या है, ए डी किसके बराबर लाना है, बी सी के। मतलब स्लोप जो है ए डी का और बी सी का सेम रहना चाहिए, ए बी और डी सी का सेम रहना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट एंड गेट करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं निकालता हूँ पहला स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ लाइन किसका मैं निकालता हूँ, ए डी का। स्लोप ऑफ ए डी क्या होगा फॉर्मूला, आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या देगा, देखिए a और d बोला है तो a और d में देखूंगा, ठीक है। तो d मेरा कैसा आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये मेरा एक देखिए a और d में क्या रहेगा हमारा। चलिए मैं आप लोग को अभी एकदम डिटेल में बताता हूँ कि सबसे पहले a का हमें क्या है, -4 -7। तो x1 मेरे लिए क्या हो जाएगा, -4 और y1 -7। x2 क्या हो जाएगा, d का 5 एंड देन y2 -4। आई थिंक इतना तो पता रहेगा, पहला वाला x का रहता है, दूसरा वाला y का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू है, y2 क्या है आपका -4, माइनस फॉर्मूले में, और इधर भी माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, x2 क्या है 5 है एंड देन फॉर्मूले में माइनस से, अब पहले से -4 दे रखा है, ठीक है। तो ये -4 आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये -4 और माइनस माइनस गेट +7 है, अपॉन में 5 माइनस माइनस +4 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3, 5 + 4 9, ठीक है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे स्लोप ऑफ ए डी कितना आया, 3/9। दैट मीन्स कितना आ जाएगा वो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। दैट मीन्स 1/3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए डी मेरे को मिल गया है ना। अब सिमिलरली मैं ए डी का किसके अपोजिट है, बी सी, तो बी सी का निकाल देता हूँ। तो स्लोप ऑफ बी सी सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बी सी का जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे आप लोग हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली अगर आपको समझता है तो आप कर सकते हैं। बी और सी दिख रहा है आप लोग को, बी और सी, इसमें देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो y2 क्या है आपका 5 है, माइनस y1 क्या है 2 है, अपॉन x2 क्या है 8 है, x1 क्या है माइनस में, तो पहले से फॉर्मूला माइनस है और ये -1 है, ठीक है। तो 5 - 2 3, 8 माइनस माइनस गेट प्लस, तो 3/9। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1/3। क्या आ जाएगा, 1/3। यहाँ पे मतलब क्लियर है, क्या क्लियर है कि हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन है, मतलब ए डी का और बी सी का क्या आ रहा है, देखिए सेम आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं सेम। हमारा यही चीज़ है कि अगर जो है अपोजिट साइड्स अगर सेम है ना, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट है, तो वो चारों क्या होंगे, वर्टाइसेस होंगे, किसके, पैरेललोग्राम के, क्योंकि पैरेललोग्राम की वही प्रॉपर्टी होती है। अब मैं चलिए किसका निकालूंगा, ए बी का हो गया, डी सी का, ए बी का निकालूंगा देन डी सी का निकालूंगा, बराबर है। एंड देन उसके बाद से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी। तो सबसे पहले देखिए मेरा कोऑर्डिनेट्स ए और बी का क्या है, सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और ये बी का क्या है मेरा x2 y2। तो y2 क्या आया, 4 आया। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 मेरा देखिए क्या है, 2 है, 2 लिख देता हूँ मैं, माइनस है, एंड देन y1 देखिए -7 दिया हुआ है, तो माइनस ऐसा लिखूँगा मैं, ठीक है। x2 मेरा क्या है, -1 है, -1, देन फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, एंड देन x1 क्या है, -4 है।
तो ये -4 ऐसा आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा, 2 माइनस माइनस गेट प्लस, है ना, -1, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ध्यान से देखिएगा, बच्चे लोग यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर देता है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है। 2 + 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं स्लोप ऑफ AB। 2 + 7 क्या हो जाएगा 9। 4 - 3, यहाँ पे पॉजिटिव पहले कौन है 4, उसमें से माइनस करो। -1 + 4 कभी भी रहे माइनस और प्लस, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, उसका पहले पॉजिटिव नंबर जो रहेगा कौन है 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन 3 3 ज़ा 9, 3 आ गया। ठीक है, अब AB अगर 3 आ रहा है, डायग्राम में देखेंगे AB 3 आ रहा है तो CD भी ऑब्वियसली 3 आना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्लोप ऑफ CD लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा, स्लोप ऑफ CD। क्या फॉर्मूला वही रहने वाला है, क्या रहने वाला है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 देखिए A और C और D का है, तो C इधर दिख रहा है और D इधर दिख रहा है। ठीक है, तो CD, तो y2 मेरा क्या हो जाएगा -4, फिर माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है। ठीक है, देन y1 मेरा, अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स होगा तो मेरे को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं आपके क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन लिख लेना। देन y1 मुझे सीधा सीधा मुझे क्या मिल रहा है, हमारा 5 मिल रहा है। ठीक है, अपॉन x2 क्या मिल रहा है, मुझे 5 मिल रहा है, एंड देन x1 8 मिल रहा है, तो 5 - 8 -4 - 5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का, 5 - 8 छोटे में से बड़ा, -8 - 5 3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 3 ज़ा, मतलब क्लियर है, देखिए सेम आ रहा है ना, हमारा जो है अपोजिट साइड सेम मिल रहा है। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ AB, पहले सॉरी स्लोप ऑफ AD किसके बराबर था, स्लोप ऑफ BC के, है ना, इसको 1 दे दो। देन स्लोप ऑफ AB किसके बराबर हुआ, स्लोप ऑफ CD के। ठीक है, इसको दे दो 2। तो अब इससे फ्रॉम 1 और 2 से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि मतलब अगर स्लोप इक्वल है तो वो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना। क्या बोल सकता हूँ कि पॉइंट A, है ना, B, C एंड D आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अगर इनकेस एक का भी स्लोप अलग आ गया, है ना, मतलब जो अपोजिट साइड है उसका स्लोप अगर अलग आ गया, तो मेरा जो है यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला शो दैट मीन्स वो पहले से प्रूव्ड है। कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा ना शो दैट, प्रूव दैट, तो समझ जाना वो पहले से प्रूव है। अगर पूछ रहा है वेरीफाई, वेदर, डिसाइड, दैट मीन्स वो आप लोगों को बताना है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए 6th क्वेश्चन पे हम लोग जाए। तो 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फाइंड के, क्या बोला है, फाइंड के इफ आर एस एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। देखिए क्वेश्चन अलग है लेकिन पैटर्न फॉर्मूला सेम लगने वाला है। तो स्लोप ऑफ लाइन हमें दे रखा है, आर एस का स्लोप हमें दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं आर और एस लिखूंगा। तो आर और एस का x1 क्या है हमारा 1 है, और y1 क्या है -1 है, x2 क्या है मेरा -2 है, एंड y2 मेरा क्या है k है। ठीक है, बेहतर। देन स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या होगा फॉर्मूला, y2 - y1 जो है बेसिक वही लिखना है मुझे, कुछ अलग नहीं है ये सम के लिए। बस फर्क क्या है कि जो स्लोप निकालना रहता था इसमें स्लोप दिया है, एंड देन एक अननोन कोऑर्डिनेट्स का है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए आर एस का स्लोप कितना दिया है -2, तो -2 पहले इधर पुट कर दो आप लोग। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया, y2 क्या दिया है k, माइनस y1 क्या दिया है -1, तो पहले पता ही आपको ब्रैकेट यूज़ करते हैं। x2 क्या दिया -2, फिर फॉर्मूले में माइनस से लिख दो। x1 क्या दिया है 1 दिया है। ठीक है, यानी ये -2 हो जाएगा एज इट इज़ रखना है। k माइनस माइनस गेट प्लस, k + 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -3 हो जाएगा। अब क्या होता है बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 ज़ा 6 होने वाला, माइनस माइनस गेट प्लस, k + 1 ज़ा k + 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 उधर जाके माइनस, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 5। देखिए प्लस उधर जाएगा तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोग को k का वैल्यू मिल चुका है। अब मैं बताऊँ तो 7th क्वेश्चन भी सेम एज इट इज। आप देखिए मेरे को बताइए फाइंड के, मैं मैच कर रहा हूँ फाइंड के इफ खाली नाम और कोऑर्डिनेट अलग होगा। देखिए कोऑर्डिनेट BC दे इधर RS, एंड स्लोप है ना, ऑफ लाइन है ना, इज -2 इज 7, मतलब सेम एज इट इज़ करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी ज़रा सा भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ करना है। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को डाउट ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन
आप लोग ट्राई करना बिना देखे इसको सॉल्व करने का, है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखे हैं। तो सेम एज इट इज स्लोप ऑफ बी सी डायरेक्टली y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ बी सी कितना दिया 7, दैट इज इक्वल टू y2 क्या दे रखा है हमारा 2 माइनस y1 क्या दे रखा है -5, ब्रैकेट यूज़ करो। देन x2 क्या दे रखा है हमारा 1 एंड देन x1 क्या दे रखा है k, ठीक है। तो अब देखिए 7 2 + 5 विल बी माइनस माइनस गेट प्लस 2 + 5 विल बी 7/1 माइनस के, ठीक है। क्लियर है। मुझे चाहिए के चाहिए, आपको पता होना चाहिए कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन रहता है तो जो मुझे चाहिए रहता है उसको एक तरफ, बाकी सारी चीज़ एक तरफ। तो ये वाला टर्म जो है ना क्या करूँगा मैं, चलिए देखिए यहाँ पे 2 प्रोसीजर है आप लोग का यहाँ पे 2 प्रोसीजर है। क्या है, एक तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको यहाँ पे, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 7 × 1 माइनस के इज इक्वल टू 7 × 1 = 7। अब देखिए 7 अगर घर में जाएगा तो सबके पास जाएगा, तो 7 × 1 = 7 एंड 7 × k 7k इज इक्वल टू 7। अब गांव वाले एक तरफ, जैसा कि मैं बोलता हूँ लाइक अनलाइक टर्म, गांव वाले मतलब एक देखिए गांव वाले कहाँ पे देखिए 7 हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 7 इस तरफ आएगा, ये -7 हो जाएगा। और देखिए के वाला उधर दिख रहा है नहीं ना, तो -7 के उधर जाके क्या हो जाएगा +7 के, क्योंकि के वाला और कोई उसके गांव का है नहीं। तो 7 - 7 क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, देन 7k। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँ देयरफॉर हमारा 0 = 7 क्या है, बट वी हैव टू फाइंड व्हाट k ना। तो k = क्या हो जाएगा 0 और डिवाइड में 7 आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई है ना 7, तो डिवाइड में 7 आ जाएगा, तो 0/7 क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। कभी भी देखिए मैंने अभी प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, डिनोमीटर में 0 रहा तो इन्फिनिटी आता है, ऊपर 0 रहा तो क्या आता है, ऊपर अगर 0 रहा तो आंसर क्या आता है हमेशा 0, नीचे कुछ भी रहने दीजिए। और बच्चा लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करता है पता है आप लोग, बाय मिस्टेक है ना, आप लोग क्या करता है, ये 0 = 7 के है ना, आप लोग क्या लिख देगा पता है, आप लोग लिखेगा क्या कि 0 = यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे इसको कैसा लिख देगा 0 = 7 के है, आप लोग एग्जाम में लिखते हैं कैसा, k = 7/0 ऐसा लिख देता है और आंसर बराबर 0 लिखेगा। लेकिन ये पूरा सब रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नीचे कभी 0 आएगा तो इन्फिनिटी आता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में जाएगा ना, आप लोगों ने उल्टा ही प्रोसीजर कर दिया, तो ये जो है ना रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे यही करते हैं, तो ध्यान में रखना हमें कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। चलिए आइए हम लोग 8 क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एज यूजुअल वही कंप्लीट करेंगे। फाइंड के इफ PQ पैरेलल टू RS एंड PQRS इज गिवन, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात क्या है पता है, सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले PQRS 4 पॉइंट दिया हो तो सबसे पहले बात है कि क्वाड्रिलेटरली होगा। तो अगर क्वाड्रिलेटर में चलिए बनाता हूँ, ठीक है, PQRS है ना। PQ जो है किसके पैरेलल दिया है, RS के पैरेलल दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए पैरेलल का मतलब क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूफ किया। पैरेलल मतलब होता है कि उसका स्लोप इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल होगा तभी पैरेलल है, या तो पैरेलल होगा तभी स्लोप इक्वल होगा। आप दोनों चीज़ बोल सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा है तभी मैं सामान खरीद सकता हूँ, अगर मेरे पास सामान है तब मतलब मेरे पास पैसा था तभी मैं सामान खरीदा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास है क्या कि पैरेलल दिया हुआ है, दैट मीन्स कि स्लोप इक्वल रहेगा तभी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरली से एक चीज़ लिखा हुआ है कि PQ पैरेलल टू RS, यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ अच्छे से। देन क्या दिया हुआ है मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। इज दैट क्लियर, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू RS। तो स्लोप ऑफ PQ मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो इक्वल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ y2 - y1 x2 - x1। तो PQ दिख रहा है आपको, P और Q, तो इसमें y2 क्या हो जाएगा 6 - 4/3 - 2 इज इक्वल टू RS। तो y2 क्या है k - 1 5 - 3, बहुत आसानी सा, ठीक है। अब 6 - 4 कितना हो गया 2, 3 - 2 कितना हो गया 1, ठीक है। एंड देन k - 1 एज इट इज़, ठीक है। 5 - 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो इट सेल्फ जो है वही आता है। देन k का वैल्यू चाहिए तो k एज इट इज़, गांव वाले -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 1 विल बी k का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमें k का वैल्यू भी मिल गया। तो बहुत ही आसान सा ये स्टेप था, बस समझना है कि ये चीज़ कहाँ से है, स्लोप जो है इक्वल कैसे हुआ। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या दिया हुआ है पैरेलल, और पैरेलल दिया मतलब स्लोप इक्वल है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट 5.3 और साथ ही साथ हम लोगों ने पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया है।
तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए ज्योमेट्री में। तो जो आप लोग बोलेंगे जिसका मेजोरिटी ज़्यादा रहेगा तो वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जितना हो सके वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए एंड देन शेयर कीजिए। कि कैसा कहने का मतलब क्या है कि अगर क्लास अगर हमारा चालू रहता है एंड देन क्लास में जैसे आप लोग बोलते हो कि अच्छा है, समझ में आया, पढ़ा रहे हैं, तो वैसे यूट्यूब पे भी अच्छा है, समझ में आ रहा है, उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक अच्छा है, समझ में आ रहा है, देन लाइक बटन, एंड देन अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए डिसलाइक बटन। तो दोनों में से आप लोग कर सकते हैं। जो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, एंड देन वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके सजेस्ट कर सकता है कि सर यहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते थे जो हमें समझ में आए। तो दोनों तरीका कर सकता है, मैं नेक्स्ट टाइम से वो इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए अभ्यास विद द प्रोफेसर।